हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि एक रासायनिक मिश्रण पृथक करने की महत्वपूर्ण रासायनिक विधि निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए उपयोगी है। पहला विकल्प है एक मेसो यौगिक, दूसरा विकल्प है प्रतिबिंब समावयवी, तीसरा विकल्प है डाइस्टियोमर और चौथा विकल्प है असीमाक्स। तो आपको बताना है कि रासायनिक मिश्रण को पृथक करने की जो विधि होती है ना, वो किसके निर्माण के लिए उपयोगी होती है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वो ये है कि आपको दिए गए विकल्पों में से ये बताना है जो निर्माण की विधि होती है वो कहाँ पर काम आती है। तो आपको उस विधि का क्या करना है, उपयोग बताना है, वो कहाँ पर काम में आ रही है, किसके निर्माण में काम आ रही है। सबसे पहले आपको ये बताया गया रासायनिक मिश्रण क्या होता है। देखिए रासायनिक मिश्रण ऐसा होता है जिसके अंदर डी जो समावेवी और एल समावेवी क्या होते हैं, समान मात्रा में होते हैं। तो डी समावेवी क्या करता है, दाईं ओर घुमाता है प्रकाश को, एल समावेवी क्या करता है, बाईं ओर घुमाता है। जब ये दोनों समान मात्रा में होते हैं तो इस प्रकार का जो मिश्रण होता है उसको कहा जाता है रासायनिक मिश्रण। क्या किया जाता है, देखिए रासायनिक मिश्रण को पृथक करने की महत्वपूर्ण विधि। तो रासायनिक मिश्रण को पृथक करने का मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, डी को अलग कर रहे हैं और एल को भी अलग कर रहे हैं। जब आप डी और एल दोनों को अलग कर देंगे तो आपको यहाँ पर दो प्रकार के अलग अलग यौगिक प्राप्त हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा डी और एक हो जाएगा एल। और ये दोनों की जो दोनों यौगिक होते हैं ये होते हैं आपके क्या होते हैं, देखिए इनको कहा जाता है डाइस्टियोमर यानी कि त्रिविम समावयवी। जब आपने इसको पृथक कर दिया तो आपको क्या प्राप्त हो गया, त्रिविम समावयवी या फिर डाइस्टियोमर, त्रिविम समावयवी या फिर डाइस्टियोमर जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो हमको यहाँ पर क्या मिल गया, हमको यहाँ पर मिल गया, देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ पर डाइस्टियोमर मिल रहा है। और आपसे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि डी और एल जो मिश्रण है आपके रासायनिक मिश्रण है आप उसको अलग कर रहे हैं, तो अलग करने पर क्या प्राप्त होता है। तो हमको प्राप्त हो रहा है डाइस्ट्यूमर, विकल्प सी है जो कि आपके। तो इस आधार पर हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो आ जाएगा विकल्प सी। देखिए एक मीजो यौगिक, आपको जो पहला विकल्प है वो प्राप्त नहीं होता, एक मीजो यौगिक। दूसरा विकल्प है प्रतिबिंब समावयवी। देखिए प्रतिबिंब जो डी और एल है एक दूसरे के, देखिए प्रतिबिंब समावयवी नहीं है, ये दोनों में त्रिबिंब समावयवी। सी विकल्प हमारा सही है ही। डी विकल्प दे रखा है असीमाक्स। देखिए असीमाक्स भी आपको प्राप्त नहीं होते, हमको यहाँ पर प्राप्त होते हैं केवल डाइस्टियोमर। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।